अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप सो यू ऑल विल बी फ़ाइन। अल्लाह ताला आप सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखें। गाइज़, हमने फ़र्स्ट लेक्चर में जस्ट इंट्रोडक्शन देखा था पिक्सल लैब एप्लीकेशन के बारे में और जस्ट बैकग्राउंड को डिस्कस किया था। अब वाले लेक्चर में हम पोस्ट क्रिएशन के बारे में देखेंगे कि अब फेसबुक या फिर यूट्यूब के वगैरह की पोस्ट अगर हमने बनानी होती है, कोई भी इमेज क्रिएट करनी होती है, तो हम किस तरह से करते हैं। आप अगर आपको किसी भी चीज़ के साइज़ के बारे में, किसी पोस्ट की, फेसबुक की पोस्ट की या फिर यूट्यूब की पोस्ट की, इंस्टाग्राम की, मतलब इन पोस्ट के साइज़ के बारे में आपको पता नहीं होता, तो आप अगर एक डिज़ाइन कर भी लेते हैं तो आप एक अच्छे डिज़ाइनर नहीं होते। जैसे ही हम पिक्सल ऐप एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, हमारे सामने वही इंटरफेस खुल के सामने आ जाता है। पहले हमने ये 3 सर्कल्स पर क्लिक करके इन चीज़ों के बारे में, इनके बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस किया था। अब देखें कि जैसे हम इंटरफेस ओपन करते हैं तो ये चीज़ हमारे सामने टेक्स्ट खुल के सामने आ जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे सामने ये चीज़ ना आए, तो ये जो ऊपर दिया हुआ है इस बास्केट को हम क्लिक करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसको क्लिक कर लेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये हमारे पास सिलेक्ट हो जाएगा पोर्शन। दैन इस बास्केट पे क्लिक करेंगे और हमारे पास डिलीट द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके हम इसको डिलीट कर देंगे। आपके सामने आपकी पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन है। आपके सामने ये जो इंटरफेस शो हो रहा है, ये कौन सा इंटरफेस है, मींस के ये पोर्ट्रेट मोड में। हमारा मोबाइल हमने वर्टिकल पकड़ा होता है अपने हाथ में, ये हमारे पास पोर्ट्रेट मोड है। लेकिन आप यूट्यूब पर देखते हैं, मूवीज़ वगैरह देखते हैं या फिर ड्रामा देखते हैं, तो आप अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टल में कर लेते हैं, मींस के लैंडस्केप मोड में कर लेते हैं। तो वो किस तरह से होता है, लाइक ये वाली चीज़ आप पकड़ते हैं अपने मोबाइल को, तो ये इस तरह से पकड़ लेते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास लैंडस्केप मोड है। पिक्सल ऐप एप्लीकेशन का ये है कि अगर हम यहाँ से ऊपर से अपनी रोटेशन को ऑफ़ करेंगे, तो इस तरह से मोबाइल को हॉरिजॉन्टल में करेंगे तो आपका सेल जो है वो हॉरिजॉन्टल में चला जाएगा। इस तरह का क्या होता है कि आपको ये सारी चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ में आती हैं। अब आप किसी भी चीज़ को, ऑप्शन को क्लिक कर रहे हैं, तो आपको हर चीज़ जो है वो इजीली समझ आएगी। लेकिन आज हम जो है वो अपने मोबाइल को पोर्ट्रेट में ही सीखेंगे। आज हमने जो अपने पिक्सल ऐप एप्लीकेशन के टूल को डिस्कस करना है, वो कौन सा टूल है। यहाँ पर नीचे आप जो है ये 2 बॉक्सेस आपको बने हुए नज़र आ रहे हैं। इन बॉक्सेस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो है ये वाली चीज़ खुल के ये वाले टूल सामने आ जाएंगी, कलर का, ट्रांसपेरेंट का, इमेजेस का, ये क्रॉपिंग, ये चीज़ें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम जो है वो कलर के ऊपर जो है वो कलर के ऊपर क्लिक करते हैं, तो कलर के नीचे ये आपका बैकग्राउंड जो है वो निकल के सामने आ जाता है। किसी के ऊपर भी आप क्लिक करते हैं तो मींस के फर्स्ट ऑफ ऑल कलर को देख लेते हैं, कलर कोई भी चेंज करते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट नीचे वाला क्या है, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट पे आप क्लिक करते हैं। ग्रेडियंट का आपको बताया था कि आपके पास स्टार्टिंग में कोई और कलर होता है, फिर आस्ता आस्ता वो कलर चेंज होता जाता है और किसी और कलर में वो चेंज हो जाता है, मींस के लास्ट पे, दरमियान में वो डाउन से होते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा ये वाली चीज़ जो है ये नीचे प्लस का आइकॉन है, ये किस लिए दिया हुआ है। यहाँ पर हम प्लस के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का चीज़ आ जाती है। अब इसको हम जो है वो नीचे भी कर सकते हैं, जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपका चेंज आता जा रहा है ना। फ्रंट से कर लें, बैक से कर लें, ठीक हो गया, साइड से, लेफ़्ट से कर लें। अब नीचे ये जो टूल नीचे दिए हुए हैं, इन टूल्स का क्या है कि ये वाले टूल, इन टूल के बारे में देख लेते हैं कि ये वाले टूल किस तरह के हैं। आप प्लस के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने, आपके दरमियान, आपके पास ये वाली चीज़ बन के सामने आ जाती है, ठीक है। प्लस के ऊपर आपने क्लिक किया था ना, आपके पास ये आ गई थी। उसके बाद ये जो है ये कलर वाला लास्ट वाला ऑप्शन, आप रुकें, आपको बताती जाऊँ कि कहाँ पर क्लिक किया है। यहाँ पर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने प्लस पे क्लिक किया था, अब हमने ये कलर पे क्लिक किया। कलर पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से कोई भी कलर दरमियान वाला चेंज कर सकती हैं। चाहे आप ये दरमियान वाले सर्कल्स देखें, आपने नोट किस चीज़ पे करना है, एक तो इस जगह पे करना है, यहाँ पर करना है, या फिर इन वाली 3 लाइंस पे आपने नोट करना है कि हम कहीं पे भी क्लिक कर रहे हैं, ऊपर उसका साइज़ भी कलर का चेंज होता जा रहा है, मींस कि उसकी रेजोल्यूशन जो है वो चेंज होती जा रही है। हम कहीं पे भी करते हैं तो हमें क्या चाहिए, हम कहते हैं कि ये वाला ठीक है, हमारे जो है वो इमेज में ये वाली चीज़ थोड़ी बहुत शो होनी चाहिए, तो वो ये हो जाती है। आप नीचे वाले को पकड़ के भी घुमा सकते हैं, किसी भी तरह से कर सकते हैं। अब प्लस के साथ दूसरा जो है वो ऑप्शन माइनस के है। माइनस का किस तरह से है कि आपने जो भी कलर ऐड किए हैं आप उसको माइनस भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। हम माइनस नहीं करना चाहते, हम वही लेके आना चाहते हैं और थोड़ा सा रेड कर लेते हैं,
तो वो रेड भी आ गया। ठीक है, आप कुछ और करना चाहते हैं, एक और प्लस पे क्लिक करें, फिर कलर पे क्लिक करें। आप चाह रहे हैं कि मेरे वाले में थोड़ा सा ब्लू शेड आ जाए, तो लाइक जी ब्लू शेड आ गया। अब ब्लू शेड आप चाह रहे हैं कि ब्लू शेड बहुत ज़्यादा डार्क है, इसको थोड़ा सा हल्का होना चाहिए, तो वो ये हो गया। ठीक हो गया, मीन्स कि जिस तरह की आपकी इमेज आप क्रिएट करना चाह रहे हैं वो हो रही है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम जो है वो ओके पे क्लिक कर देते हैं। हमारा ये जो है इस तरह का बैकग्राउंड करके सामने आ गया। बैकग्राउंड को आप चेंज कर सकते हैं, वही बैकग्राउंड आप ला सकते हैं। ठीक हो गया, तो इस फिर हमने ये येस पे क्लिक कर देना है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टूल कौन सा है? नेक्स्ट हमारा टूल है ट्रांसपेरेंट का टूल है। ट्रांसपेरेंट पे जाएंगे तो हमारी ये ट्रांसपेरेंट की ये वाली चीज़ हो जाएगी। पीछे हमने क्या किया था, हमने जो बनाई थी इमेज वो वाली आ गई थी। अब हमारे पास जो है वो ट्रांसपेरेंट ही है, ट्रांसपेरेंट ही आ जाएगा। नेक्स्ट टूल हमारा इमेज साइज़ क्या है कि हम टूल हमारा क्या है कि हमने इमेज साइज़ लेना है। इमेज साइज़ किस तरह से लेना है, यहाँ पर ये कस्टम वाली के सामने ये वाली लाइन लगी हुई है, इस पे आप क्लिक करते हैं तो ये देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें समटाइम्स नहीं पता होता कि फ़ेसबुक के जो हमने पोस्ट अपलोड करनी है वो उसका साइज़ क्या होगा। हमने ये यूट्यूब की प्रोफाइल बनानी है उसका साइज़ क्या होगा। हमने जो है इंस्टाग्राम पे वीडियो या फिर जो कुछ भी अपलोड करना है उसका साइज़ क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब का बैनर हमने बनाना है, कवर आर्ट बनाना है, उसका साइज़ क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यूट्यूब बैनर आर्ट पे हम क्लिक करते हैं तो वो नीचे साइज़ उसका लिखा हुआ आ गया। हम ओके पे क्लिक करेंगे, वो चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर हम कोई और लेना चाहते हैं, देखें ये स्क्वायर लेना चाहते हैं, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ये हो गया। अब होता क्या है कि हमने क्या करना है, फिर गूगल पे हम जाते हैं, हम यहाँ पर यूट्यूब बैनर साइज़ यहाँ पर सर्च करते हैं तो नीचे आ जाता है कि आपके इतने जो है वो पिक्सल्स होना चाहिए, मिनिमम इमेज डायमेंशन इतनी होनी चाहिए, इमेज जो है वो इतने पिक्सल्स की होनी चाहिए, फुल साइज़ लिमिट उसकी इतनी होनी चाहिए। अब हमने यहाँ पर ये चीज़ देख ली है, अब हम फिर से पिक्सल ऐप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये नहीं करना चाह रहे, हम कोई एक स्क्वायर लेते हैं, वो यहाँ पर इस तरह से बनाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टूल क्या है, ये इमेज का टूल है। इमेज हमने जो है वो कोई भी यहाँ से ले सकते हैं, इसके ऊपर लिख सकते हैं। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में कुछ इमेजेस उन्होंने यहाँ पर दी हुई हैं, आप इनको भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, जो भी इमेज आप चूज़ करें आप कर सकते हैं। ठीक हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसके ऊपर लिखना चाह रही हूँ तो इसके ऊपर हम लिखेंगे। नेक्स्ट जो है हम गए, हमारा फ्रॉम गैलरी है कि अगर हम गैलरी से कोई लेना चाहें तो वो हम किस तरह से लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये चीज़ हम गैलरी से वो ले रहे हैं, अब हम गैलरी से ये चीज़ ले रहे हैं, यहाँ से हम देख लेंगे कि ये किस तरह से स्क्वायर में जा रहा है। ये चीज़ हमारी पूरी आ रही है, हम नीचे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट जो है वो आप लेटर ए पे क्लिक करते हैं, ये वाले लेटर ए पे क्लिक करते हैं और हम अपना टेक्स्ट यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं। तो ये जो है वो टेक्स्ट यहाँ पर हम अगर लिखना चाहें तो हम कौन सा लिखेंगे, ये नीचे एडिट के ऊपर लिखें। यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट जो है वो कॉपी करके रखा था, वो टेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कैंसल। हम जो है वो लेटर ए पे क्लिक करेंगे। ठीक हो गया, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट हमारा जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट हम एडिट पे क्लिक करेंगे कि जो मैंने एक इमेज जो है वो कुछ लाइंस मैंने लिख के कॉपी करके रखी थी वो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर ली। कामिल मोमिन वो है जो खुश इखलाक हो, घर वालों से नरम सलूक करे। तो मैं यहाँ पर इसकी थोड़ी सी ये भी चीज़ें लगा लेती हूँ। ठीक हो गया, नेक्स्ट हम क्या कर देते हैं, ये चीज़ अब इसका इस तरह से करते जा रहे हैं तो वो थोड़ा सा इमेज ना डाउन सा होता जा रहा है। हम क्या करते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कलर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम इसका फ़ॉन्ट करते हैं ना कि फ़ॉन्ट कौन सा होना चाहिए। ये रहा फ़ॉन्ट, हम देखते हैं कि इसका फ़ॉन्ट इस तरह से होगा तो किस तरह से ऊपर शो हो रहा है, ये है तो कैसे होगा, ये है तो कैसे होगा। हम क्या करते हैं, इसी तरह से कर लेते हैं, वो थोड़ा सा मोटा मोटा लिखा जा रहा है। स्पेसिंग अगर हम देना चाहें तो स्पेस किस तरह से होगी, हाँ इस तरह से स्पेस हमें ठीक लग रही है। लाइन स्पेसिंग देना चाहें तो नहीं, लाइन स्पेसिंग इस तरह से है। ठीक हो गया, नेक्स्ट अगर अब हम इसका लेके आते हैं कलर हम क्या है ग्रेडियंट करें इस तरह से वैसे अच्छा लग रहा है ये कलर भी। ठीक हो गया, जो आपको मुनासिब लगे। यहाँ पर तो मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रही हूँ ना, ग्रेडियंट अगर हम वैसे ही वो चीज़ शो करना चाह रहे हैं तो वो भी हो जाएगी। ठीक हो गया, एंड इस तरह से वो हमारा थोड़ा सा चेंज हो रहा है। जैसे जैसे आप जो आपको मुनासिब लगे आप वैसे ही करें।
ठीक है, कामिल मोमिन वो है जो खुश इखलाक हो। नेक्स्ट अगर हम इस पे थोड़ा सा स्टॉक अप्लाई करते हैं, स्टॉक कहाँ पे था, ये रहा स्टॉक अप्लाई हो गया। लेकिन अब हमने करना किस कलर का स्टॉक, हम कर लेते हैं वाइट कलर में कर लेते हैं, रेड कलर में कर लेते हैं। किस में अच्छा लग रहा है, इतना ज़्यादा स्टॉक नहीं चाहिए हमें, थोड़ा सा स्टॉक चाहिए। ओके, इस इमेज को आप अपने मुताबिक जो है ना वो एडजस्ट, यहाँ पे क्लिक करते हैं। हाँ चलें ठीक है, ये हम लगा लेते हैं रेड वाला। ओके ओके, हो गया हमारा स्टॉक भी। नेक्स्ट हम इनर शेडो कर लेते हैं। सारी चीज़ें कल यहाँ पर आपको सिखाई थी, बस थोड़ा थोड़ा जो है ना वो बताना आज चाह रही हूँ कि हमने अगर कोई पोस्ट वगैरह क्रिएट करनी है तो वो हम किस तरह से करेंगे। हम कहाँ पर थे, हम हम थे शेडो पे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इनर शेडो हमने किस तरह से करना है। इनर शेडो भी वैसे ही जैसे लास्ट टाइम आपको बताया था, अंदर किसी भी तरह का शेडो कर लें आपने। ठीक है, अभी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर टेक्स्ट को अपने को 3D करना चाहते हैं, आप किसी भी तरह से लिखना चाहते हैं, आप जो है वो लिख सकते हैं। ये हमें शेडो ज़्यादा लग रहा है 3D, चलें ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब 3D शेडो, 3D में भी शेडो लगाना है जी। तो मतलब कि आप जितने भी ऑप्शन, जितना ज़्यादा आप इसको यूज़ करते जाएंगे, आप अपनी इमेज को उतना ही ज़्यादा क्या करते जाएंगे, अट्रैक्टिव बनाते जाएंगे। 3D शेडो हो गया। आईटी रिफ्लेक्शन ये हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब नेक्स्ट जो है ना वो हमने क्या करना है अपने टेक्स्ट, अब ये जो है ना एक तरह से हदीस है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो हम ना हदीस भी एक टेक्स्ट को, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और इस टेक्स्ट को हम अगेन से एडिट करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वाली चीज़ हम क्या करते हैं, कट कर देते हैं। हमारा टेक्स्ट कितना रह जाएगा, जस्ट इतना ही सा रह जाएगा। ठीक है, अब इसको हम एडिट करते हैं। यहाँ से जो है वो हम ये चीज़ें काट देते हैं और हमारा जो है ये नीचे वाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ऊपर वाला कट किया है। अब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हमारी चीज़, इसको थोड़ा सा साइज़ पे करेंगे तो वो किस तरह से वो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये चीज़ हमें थोड़ा सा तंग कर रही है, इसको भी साइज़ में ला के हम जो है वो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ख़राब हो रही है इमेज, यहाँ पे रखते हैं। ये चीज़ यहाँ हो जाएगी। उसके बाद दूसरी इमेज हमारी क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका भी अगर हम कोई कलर देना चाह रहे हैं, इसमें थोड़ा सा इसे डिफरेंट करना चाह रहे हैं तो वो हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसमें जो है वो शेडोज़ वगैरह स्टॉक दे लेते हैं। हर चीज़ का एक डिफरेंट थोड़ा सा वे देना है ना। इनर शेडो कर देते हैं इसमें भी। मीन्स के जितना ज़्यादा आप करते जाएंगे आपकी इमेज उतनी ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनती जाएगी। ठीक हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कर्व शेप में ले जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, उसके नीचे हमारी लाइन भी लग गई है। नेक्स्ट अब हमारे पास ये है क्या, हदीस है। ये हमारे पास हदीस है, हम इसको कॉपी करके हम क्या करते हैं, उसको एडिट करते हैं और ये क्या करते हैं कि ये हमारे पास हदीस है, हम हदीस लिख लेते हैं। ठीक हो गया। मीन्स के कोई भी पोस्ट क्रिएट करनी है तो वो अब हमने किस तरह से करनी है, इस तरह से करनी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम इसके स्टॉक का कर लेते हैं। स्टॉक में हमने कौन सा कलर लेके आने हैं, डिफरेंट थोड़ा सा बन जाएगा। लाइक आपकी अट्रैक्टिव सी एक पोस्ट जो है वो क्रिएट हो जाती है और नो 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 हम इसको नहीं करना चाहते। एक अट्रैक्टिव से आपकी पोस्ट क्रिएट हो जाती है, इन सारी चीज़ों को आप जो है वो यूज़ करते हुए, नो हमें पैडिंग भी नहीं करनी, इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हैं, अपनी पोस्ट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि आपने भी गूगल से जो है वो बैकग्राउंड इमेजेस को लेना है और उसके ऊपर अपनी कोई अच्छी सी एक बात लिखनी है और वो उसको जो है वो, उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस इमेज को सेव कर लेते हैं। ठीक है,
अब ये हमारे पास इमेज आ गई। सेव करने का ऑप्शन मैंने आपको बताया था कि ये वाली चीज़ जो है यहाँ से हम सेव करते हैं। यहाँ पर सेव एज़ प्रोजेक्ट कर लेते हैं या फिर सेव एज़ जो भी है, ये हमारे पास क्या होगी, नूर पोस्ट, ये हमारे पास सेव होगी। अब ये जब सेव हो जाती है तो ये हमारे पास कहाँ पे शो होता है। अब आपने जो है वो पोस्टर्स लेनी कहाँ से है, ये आपने हमारे पास आपने जो है ना वो मुझे शो कर देना। अब आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके यहाँ पर आपने ऊपर के इस्लामिक बैकग्राउंड, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपके पास इस्लामिक बैकग्राउंड निकल आएंगे। आप जो भी बैकग्राउंड यहाँ से जो है वो लेना चाहते हैं, इस्लामिक बैकग्राउंड अगर हम निकालें ना तो उसके ऊपर बिना लिखे हुए कोई चीज़ आ जाती है, जैसा कि ये चीज़ है। अब आप इस यहाँ पर आपने क्लिक किया है, आपको और इसके रेलिवेंट बहुत सारी चीज़ें जो है वो आई हैं। यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे तो ऊपर जो है वो आपकी गैलरी में डाउनलोड होके आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई और पोस्ट लिखनी है तो वो बैकग्राउंड्स वगैरह देखेंगे तो वो फ्लावर के काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड्स निकल के आपके सामने आ जाएंगे। आप जो भी मर्ज़ी लेना चाहेंगे, किसी भी एक पोस्ट को आप और क्लिक करते हैं तो और नीचे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बैकग्राउंड्स निकल के आपके सामने आ जाते हैं। आपने इस तरह से ये बैकग्राउंड लेने हैं और एक अच्छी सी पोस्ट क्रिएट करके फेसबुक के लिए, यूट्यूब के लिए या फिर जो कुछ भी है वो आपने मेरे साथ शेयर करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।